प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल, जिसमें आपको जांच करनी है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होती है या नहीं। तो 26 और 91। तो सबसे पहले हमको इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर हम जांच करेंगे कि क्या ये जो दोनों संख्या इनका गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं। तो पहले अभाज्य गुणनखंड करें हम। अभाज्य गुणनखंड पहले 26 का, जैसे हमने पिछले पहले सवाल नंबर 1 में किया है, 2 का भाग दिया 13 दूना 26, 13 पे गया 13 एकम 13। जैसे हमने छोटी क्लासों में किया उसी तरह 91 में किसका भाग जाएगा, 2 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 7 का जाएगा, 13 7 91। और 13 चूंकि अभाज्य संख्या है तो 13 में केवल 13 का ही भाग जाएगा। अतः छब्बीस के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो है 2 इंटू 13 इंटू 1। 91 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए 7 इंटू 13 इंटू 1। अब इसके अंदर हमें ये देखना है कि कॉमन क्या है। तो इसके अंदर कॉमन है 13 इंटू 13, ये कॉमन है, इसके अंदर भी है और ऐसी कोई संख्या और नहीं है। वैसे 1 भी है लेकिन 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 तो सभी में कॉमन होता ही है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा बराबर 13। तो ये एचसीएफ आ गया। इस तरह हमें एचसीएफ निकालना है। छोटी क्लासों में जो किया जो कॉमन होता है वही उसका एचसीएफ होता है। और एलसीएम निकालने के लिए अधिकतम संख्या, एलसीएम के लिए हम क्या देखेंगे, अधिकतम 2 ज्यादा से ज्यादा एक बार आया, 7 एक बार आया, 13 भी प्रत्येक संख्या में देंगे। इसमें 13 कितनी बार है, एक बार, इसमें भी कितनी बार है, एक बार, तो एक बार ही हम इसमें लिखेंगे। अब इसका गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 14 इंटू 13, 14 को 13 से गुणा किया तो एलसीएम आ गया 182। तो ये एलसीएम हो गया। अब हमें क्या करनी है, इसकी जांच करनी है। तो जांच कैसे करेंगे, जांच करने का एक सूत्र है, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर इक्वल है एचसीएफ और एलसीएम के। तो प्रथम संख्या क्या है 26 और द्वितीय संख्या क्या है 91। तो 26 को 91 से गुणा करेंगे और इसी तरह एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे। एचसीएफ 13 और एलसीएम क्या आया था हमारा 182। तो 26 इंटू 91 हो गए 2366। इसी तरह 13 को 182 से इंटू किया 2366। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम है वो सही है। तो ये इस तरह हम जांच इसकी सवाल में करेंगे। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा सवाल, इसमें जो संख्या है वो है 510
और 92। तो सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 का भाग जाएगा, 2 का भी चला जाएगा क्योंकि सम संख्या है। 2 दूनी 4 और 2 पांचे 10, क्योंकि एक उतारा न जाने की 0, ऊपर से 0 और उतारी, 2 पांचे 10। अब 2 का नहीं जाएगा, अब इसमें 5 का जाएगा। 2 दूनी 4, 1 बचा, सॉरी 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पांचे 10, 255 आ गया। अब इसमें 3 का जाएगा। 3 7 1 की 3 8 24 और 3 5 15, क्योंकि 5 और 5 10 2 12 होते हैं। 12 3 के पहाड़े में आता है, तो इसमें 3 का भाग जाएगा। 8 और 5 13, इसमें 3 का नहीं जाएगा, इसमें 5 का जाएगा। 17 5 85, अब इसका 17 का इसमें भाग जाएगा। इसी तरह 192, 2 का भाग दिया 46, फिर इसमें 2 का भाग चला जाएगा 23 खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 में केवल 23 का ही भाग जाएगा। अतः 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और 92 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 23, एक भी लिख सकते हैं हम। अच्छा, अब सबसे पहले हम HCF निकालेंगे। तो अब इसमें देखो कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है और इसमें भी है। उसके अलावा बस और कोई चीज नहीं है। 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 23 17। तो HCF क्या आ गया? HCF बराबर 2। अब LCM निकालेंगे हम। LCM के लिए देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है। तो सबसे ज्यादा बार आया है इसमें LCM। अब देखो इसमें एक बार आया और इसमें दो बार 2 आए हैं, तो 2 बार 2 लिखेंगे। ज्यादा से ज्यादा 3 बार इसमें 1 और इसमें आया ही नहीं है, तो 3 एक बार तो आया ही है, तो एक बार 3 लिखेंगे। 5 एक बार आया, 17 भी एक बार आया है और 23 भी एक बार आया। यानी LCM के अंदर सब आ जाएंगे जो अधिकतम बार आए। 2 अधिकतम 2 बार आया तो 2 बार आ गया। यहाँ 3 एक बार आया, एक बार आ गया। 23 एक बार है, 17 एक बार है। अब इनका गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 12, 12 5 60 इंटू 17 46, ये आ गया 2300, 23,460। LCM आ गया 23,460। अब इसकी जांच करेंगे। तो जांच करने का वही फार्मूला, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर HCF इंटू LCM। प्रथम संख्या 510, द्वितीय संख्या 92। इन दोनों का HCF और LCM क्या आया? HCF आया 2 और LCM 23,460। 510 को 92 से गुणा किया, 510 को 92 से गुणा किया तो ये आ गया 23,546 90। और इसका भी 46,920।
तो ये हमारी जो है यहाँ जांच हो गई। ये हमारा दूसरे प्रश्न का दूसरा सवाल जो यहाँ हल हो गया। अब तीसरा इसी का ही तीसरा सवाल है 336 और 54। वही करेंगे। सबसे पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग दिया 168, फिर इसमें 2 का भाग दिया, ये आ गया 84, फिर 2 का भाग दिया 42, फिर 2 का चला जाएगा इसमें 21, अब 2 का नहीं जाएगा, अब 3 का जाएगा, अब 7 का जाएगा इसमें। इसी तरह 54 को करेंगे। 2 का गया 27, 3 निम, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अतः 336 के अभाज्य गुणनखंड 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4। 3 कितनी बार है? 1 बार। और 7 कितनी बार है? ये भी 1 बार। इसी तरह 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 1 बार, 3 ज्यादा से ज्यादा है 3 बार। ठीक है। अब इसका हम HCF ज्ञात करेंगे, तो वही HCF के लिए कॉमन लेंगे। यही कर देता हूं मैं। HCF बराबर अब देखो इसके अंदर कॉमन क्या है? 2 1 बार है, यहाँ 4 बार है, तो 1 बार लेंगे हम। 1 बार तो मिल ही रहा है इसमें, 1 बार तो है ही, इसमें भी 1 बार है, एक तो 2 आ गया। और इसमें 3 1 बार है, इसमें तो वैसे 3 बार है लेकिन इसमें 1 बार है, तो कॉमन में तो कम से कम देखते हैं। तो 2 ऐसी संख्या है 1 बार मिल रही है, 3 भी 1 बार इसमें मिल रहा है, तो 3 दूनी 6 HCF आ गया। तो ये HCF आ गया। अब निकालेंगे हम LCM। तो LCM के लिए वही देखेंगे हम। 2 ज्यादा से ज्यादा 4 बार, 3 ज्यादा से ज्यादा 3 बार, और 7 ज्यादा से ज्यादा 1 बार। तो इस LCM में सभी आते हैं। तो ये आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इंटू 9 27 इंटू 7। तो LCM आ गया बराबर 27 3024। तो ये हमने LCM याद कर दिया इसका। अब जांच करेंगे। तो जांच करने का वही फार्मूला, जांच बराबर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर HCF इंटू LCM। प्रथम संख्या 336 इंटू 54 और LCM हमने क्या HCF हमने क्या निकाला था? HCF हमारा है 6 और LCM 3024। तो यहाँ क्या रखेंगे हम? 6 इंटू 3024। 336 को 54 से इंटू करेंगे तो ये आ गया 18,144। इसी तरह इसको गुणा किया तो 18,144। ये हमारा आंसर है। तो ये सवाल जो दूसरा है, दूसरे का जो तीसरा जो आखिरी सवाल था, ये यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके बाद हम तीसरा सवाल हल करेंगे। इसका प्रश्न नंबर जो तीसरा है
उसमें 3 संख्याएं दी हुई हैं। इन तीनों संख्याओं का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान है, जो हमने छोटी क्लासों में कर रखा है। तो एक बार मैं बता देता हूं इसे। जैसे हम 12 के वो अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो 12 के हम वैसे मौखिक रूप से कर सकते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 दूनी 4, 4 तिये 12। अभाज्य गुणनखंड कर लिए जैसे हमने दूसरे सवाल में किए थे, उसी तरह अभाज्य गुणनखंड कर लिए। 15 के 3 इंटू 5, 3 5 15, और 21 के 3 7 21। अब वही एचसीएफ के लिए क्या करेंगे? एचसीएफ के लिए हम कॉमन देखेंगे। अब देखो इसमें कॉमन क्या है? 2 इसमें नहीं है, 3 3 3, तीनों में 3 है, तो एचसीएफ बराबर क्या आ गया? 3। ठीक है। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम के लिए वही 2 ज्यादा से ज्यादा कितनी बार है? 2 बार। 3 एक समय एक बार है, तो एक बार ही लिखेंगे, ये ध्यान रखना। कई क्या कर लेते हैं कि तीनों में 3 बार है तो 3 बार नहीं, प्रत्येक संख्या में गिना जाता है। इसमें तो है ही नहीं 2, इसमें 2 बार है तो 2 बार आएगा। इसमें 3 एक बार है, एक बार है, ज्यादा से ज्यादा एक बार आया तो इसलिए एक बार आएगा। 5 ज्यादा से ज्यादा एक बार आया है, 7 ज्यादा से ज्यादा एक बार है। तो एलसीएम में थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि एचसीएफ तो आसान है कि जो कॉमन है वो लिख दो, लेकिन एलसीएम में आपको क्या करना पड़ेगा? जो अधिक से अधिक बार आया है उसी संख्या को हम अधिक से अधिक बार को लेंगे, ना कि तीनों में गिनेंगे। अब इनका गुणा कर दो। ये आ गया 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 5 60, 60 को 7 से गुणा किया तो एलसीएम आ गया 420। एलसीएम बराबर 420। तो ये हमारा आंसर आया। इसी तरह अगला सवाल, जो दूसरा सवाल है इसी तरीके का है। 17, 23 और 29। अब इन तीनों संख्याओं को ध्यान से देखो। जब हमने पिछली वीडियो में हमने जानी थी कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तो 17 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते। ये ऐसी संख्याएं हैं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, जिसके टुकड़े नहीं होते, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ये सभी अभाज्य संख्या है तथा अभाज्य संख्याओं का HCF बराबर क्या होता है? 1, क्योंकि इसमें कोई कॉमन तो मिलेगा नहीं। अगर इनके गुणनखंड क्या होंगे? इसका गुणनखंड होगा 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1। तो कॉमन क्या मिला? 1। जो अभाज्य संख्या होती हैं जिनका कोई गुणनखंड कॉमन नहीं होता, उसका HCF 1 होता है। ठीक है। अच्छा, तो HCF तो हमने निकाल दिया। अब निकालेंगे LCM। तो LCM किस तरह करेंगे? LCM में ये अभाज्य संख्याओं का आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, LCM आ जाएगा। तो इनका गुणा करना पड़ेगा। 17 इंटू 23 इंटू 29, तो इनका गुणा हो गया 1139। तो ये दूसरा सवाल हमारा। इसके बाद तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में जो संख्याएं दे रखी हैं वो हैं 23,
17 8 इंटू उसी तरीके से इसको करेंगे। 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 3, 25 के 5 इंटू 5। ठीक है, तो अब बात वही रही। अब इसमें कॉमन क्या है, तो कुछ 2 इन दोनों में नहीं है, 3 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 5 इन दोनों में नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी कॉमन नहीं है। तो मैंने पहले बताया भी जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होता उसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि 1 तो सभी का गुणनखंड होता है। 1 जो होगा सभी का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है 1, तो एचसीएफ क्या होगा, 1। अच्छा, एचसीएफ के बाद हम निकालेंगे अब एलसीएम। तो एलसीएम सब बारी बारी से आएंगे। 2 कितनी बार है, 3 बार, 3 बार आया है। 3 2 बार है, ज्यादा से ज्यादा 2 बार है, और 5 भी ज्यादा से ज्यादा 2 बार है। अब इनका गुना कर लेंगे। 72 इंटू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 48, 24 72, 5 5 25। 72 इंटू 25 का एलसीएम आ गया 1800। तो एचसीएफ 1 और एलसीएम 1800 है इसका। तो ये तीसरा सवाल हो गया। अब इसके बाद हम अगला सवाल जो इसका दे रखा है कि दिया है कि एचसीएफ 306 और 657 का जो एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का ज्ञात करना है हमें। 9 दे रखा है और हमें ज्ञात करना है एलसीएम। इसी का एलसीएम क्या होगा, यानी दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 9 और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो देखो सिंपल सा सवाल है कि हम जानते हैं कि प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, हमने ये पहले कर ही रखा है। प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या किसके बराबर होती है, एचसीएफ इंटू एलसी। ठीक है, जो पहली संख्या और दूसरी संख्या होती है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होती है। और ऊपर जो सवाल में दे रखा है कि एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम ज्ञात करना है, तो 2 संख्याएं दे रखी हैं, तो दोनों संख्याओं की जगह रख देंगे। फर्स्ट संख्या क्या है 306 और सेकंड संख्या है 657, और इन दोनों का एचसीएफ कितना दे रखा है 9, और ज्ञात क्या करना है हमें, एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से हम पक्षांतर करेंगे। इस 9 का पक्षांतर करेंगे तो 9 किस में चला जाएगा, यहाँ इंटू में, भाग में चला जाएगा। तो एलसीएम बराबर क्या आ गया, एलसीएम बराबर आ जाएगा 306 इंटू 657, और ये जो 9 है ये इनके दोनों के भाग में चला जाएगा। अब देखो 9 से कोई कट रहा है, इसमें 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। 9 एकम 9 और 9 तिया 27। ठीक है, इस 306 में 9 का भाग दिया, 9 तिया 27, 3 बच गए, 9 चौक 36, यानी 9 का इसमें भाग दिया तो उत्तर आ गया 34। ऊपर 34 और क्या बच गया 657। 657 को हम 34 से इंटू कर देंगे, तो संख्या जो निकल के आएगी इन दोनों का गुणा करने पर जो संख्या निकल के आ रही है वो है 22,338। तो ये 4 सवाल हम इस वीडियो में हमने 4 सवाल तक हल कर लिए। अगले वीडियो में 5वां सवाल हम हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।